शीलवान अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले ईश्वर के भक्त और बड़े धर्मात्मा वीर पुरुष थे। उन्होंने अपने पिता की सेवा के लिए क्षण मात्र में कंचन और कामिनी का सदा के लिए त्याग दिया और उसके प्रताप से उन्होंने काल को भी जीत लिया। एक समय देवव्रत पितामह भीष्म ने अपने पिता शंतनु को शोकाकुल देखकर उनसे शोक का कारण पूछा। उन्होंने पुत्र वृद्धि के लिए विवाह करने की इच्छा प्रकट की। इस प्रकार अपने पिता के शोक का कारण जानकर बुद्धिमान देवव्रत ने अपने पिता के बूढ़े मंत्री के पास जाकर उनसे भी अपने पिता के शोक का कारण पूछा। तब मंत्री ने देवराज की पालिता कन्या के संबंध के विषय की सब बातें कही और देवराज की इच्छा का वृत्तांत भी सुनाया। तब देवव्रत बहुत से क्षत्रियों के साथ लेकर उस देवराज के पास गए और अपने पिता के लिए उस देवराज की कन्या मांगी। देवराज ने देवव्रत का विधि पूर्वक सत्कार किया और इस प्रकार कहा, देवव्रत अपने पिता के आप बड़े पुत्र हैं और आप राजा होने के योग्य हैं, किंतु मैं कन्या का पिता हूँ, इसलिए आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बात यह है कि इस कन्या से जो पुत्र उत्पन्न हो वही राजगद्दी पर बैठे। इस शर्त पर मैं अपनी कन्या का विवाह आपके पिता के साथ कर सकता हूँ, नहीं तो नहीं। उस दासराज धीवरराज के वचन को सुनकर गंगापुत्र देवव्रत ने सब राजाओं के सामने यह उत्तर दिया कि हे दासराज, तुम जैसा कहते हो मैं वैसा ही करूंगा। यह मेरा सत्य वचन, इसे तुम निश्चय ही मानो। इस कन्या से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही हमारा राजा होगा। तब धीवरराज ने कहा, हे सत्य धर्म परायण, आपने मेरी कन्या सत्यवती के लिए सब राजाओं के बीच में जो प्रतिज्ञा की है वो आपके योग्य ही है। आप इस प्रतिज्ञा का पालन करेंगे, इसमें मुझे तनिक भी संदेह नहीं, किंतु आपके जो पुत्र होंगे उनसे मुझे बड़ा संदेह है। वो इस कन्या के पुत्र से राज्य ले सकते हैं। तदंतर गंगापुत्र देवव्रत ने अपने पिता का प्रिय करने की इच्छा से दूसरी प्रतिज्ञा की। देवव्रत बोले, हे दासराज, अपने पिता के लिए इन सब राजाओं के सामने मैं जो वचन कहता हूँ उसको सुनो। मैं राज्य को तो पहले ही त्याग चुका हूँ। आज से मैं आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूँगा, अर्थात विवाह न कर